सिल्वर क्रैश क्यों हुई, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे और अब आगे आप क्या करेंगे, क्या बाई करेंगे या सेल करेंगे, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या लॉस में ही अपना जितना आपने होल्ड कर रखा है उसको बेचना चाहते हैं। अगर ये सब जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, मैं सब क्लियर कर दूंगा कि अब आपको आगे क्या स्टेप लेना है। मैं कुछ ऐसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक 5 कारण रीजन लेके आया हूँ जिनसे ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि अब मार्केट में सिल्वर की जो मार्केट है वो उसमें क्या होने वाला है, आगे क्या दिशा तय होगी, उसके आधार पर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि अब आपको क्या करना है। होल्ड कर रखा है तो क्या करना है या नई एंट्री लेनी है तो क्या करना है, दोनों ही रीजन है और आपका कॉल रहेगा। और मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, मैं एक खुद इन्वेस्टर हूँ, छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ और मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, लेकिन फाइनल कॉल आपका रहेगा। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं वो 5 ऐसे कौन से कारण हैं कि सिल्वर में लास्ट फ्राइडे को बहुत करीब 37% तक का क्रैश आया, लाखों करोड़ रुपए लोगों के स्वाहा हो गए। तो अब आगे क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो मेन रीजन रहा है सिल्वर क्रैश का वो मॉनेटरी पॉलिसी रहा है। क्या रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी फेड एक्शन शिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि यूएसए ने जो केविन वेस हैं उनकी सीट एकदम फिक्स कर दी है और इसका मतलब होगा कि जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जो सिल्वर का और गोल्ड का प्राइस है वो नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक जोखिम बन सकता है। दूसरा जो बड़ा रीजन रहा है मेरी नज़र में, मैंने जो सर्च करके लाया वो रहा है प्रॉफिट बुकिंग का। देखिए चांदी 4 लाख को टच कर चुकी है, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पे एक जो फॉर्मो क्रिएट हुआ था उसकी वजह से 4 लाख के आसपास चांदी टच कर गई और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजन भी रहे थे साथ साथ में। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि एक करेक्शन आ जाए, और करेक्शन आया भी। तो ये करेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा रीजन था प्रॉफिट बुकिंग। लोगों ने 1 लाख के 3 लाख बना दिए अप्रॉक्स में, ऐसा मार्केट में चल रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी उसका एक मेन रीजन रहा है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। तीसरा बात करूँ तो मार्जिन प्रेशर और फोर्स लिक्विडेशन। कहने का मतलब है कि एक्सचेंज रेट पे ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रही सिल्वर फ्यूचर में और इनका जो डिफरेंस रहा हाई मार्जिन का, ये भी एक इसका रीजन रहा है। और चौथा पॉइंट जो मेरी नज़र में आया दोस्तों वो रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है और हायर रियल यील्ड्स। कहने का मतलब जैसे सिल्वर है गोल्ड है इनका जो ट्रेंड है ये सोने की वजह ये जो यील्ड की तरफ से चला। कहने का मतलब जब मार्केट में जब गोल्ड महंगा है तो ऊपर गया, फोमो के साथ साथ इसका जो मेन कारण रहा स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर मान के चलिए। अब छोटी सी भाषा में कहूँ तो कि जैसे जैसे राइजिंग ट्रेजरी यील्ड ऊपर गई कैपिटल दूर होते चले गए, वहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ छोटी सी भाषा में समझाऊँ कि जो डॉलर है उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी फॉरेन करेंसी रिजर्व के अनुसार। तो ये चौथा कारण है। 5वां कारण में टेक्निकल मार्केट स्ट्रक्चर भी एक फैक्टर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि सभी लोगों को ये लगा कि चांदी और ऊपर जाएगी तो लोगों ने दबा के खरीदी और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदी ओवरबॉट कंडीशन हो गई और ओवरबॉट जब कंडीशन होगी तो अचानक ही लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी और जिससे कि प्राइस एकदम नीचे आ गया। अप्रॉक्स में 37% डाटा बताता है, लगभग में 37% एकदम मार्केट क्रैश हुई है सिल्वर की। गोल्ड भी अगर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं तो गोल्ड भी 4 से 5% के आसपास क्रैश हुआ है। बट इसके बियॉन्ड मतलब इसके अगेंस्ट में देखूं तो सिल्वर का 37% लगभग 28 से 30 हज़ार रुपये का डाउनफॉल इसमें आया है। तो अब मैं यहाँ कहूँ कि ये अब क्या हुआ मार्केट में, ये सब सिनारियो जब चला गया लाखों लोगों का लॉस भी हुआ है। बट जो अच्छे मतलब कहते हैं जो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर होते हैं जो घात लगाए बैठे हैं प्रॉफिट की, उन्होंने प्रॉफिट कमा ली और 1 के 3 गुना भी उन्होंने कर लिए। तो अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिन भाई लोगों के पास अभी भी सिल्वर में बाई करके बैठे हैं तो ये एक टेम्परेरी करेक्शन हो सकता है, घबराएं नहीं। और अगर नए बाइंग करना चाहते तो बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए सलाह दूंगा कि थोड़ा सा वेट करें और जो ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं
वो घबराहट में अपना लॉस ना करें, बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजन चल चुके हैं, आ चुके हैं मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वेट करें और फिर से आगे मार्केट अपसाइड जाने की उम्मीद है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और जिन लोगों को ये मेरी बातें समझ में आई, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। थोड़ा सा R&D करने में भी मेहनत लगती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।